श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वृंदावन के संत की बहुत ही सुंदर सी कथा। तो प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कृष्णदास। बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वह सेठ उन संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यथा बताई और कहा, महाराज आप ही कुछ उपाय कीजिए। उन संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी कोई विद्या जानता ही नहीं जिससे मैं तेरे व्यापार को ठीक कर सकूं। यह मेरे बस में नहीं है। हमारे तो एक ही आश्रय है, बिहारी जी। इतनी बात ही हो पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर के खुलने का समय हो गया। अब उससे संत ने कहा, तू चल मेरे साथ। ऐसा कहकर वह संत उसे बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोले, तुम्हें जो मांगना है, जो कुछ कहना है, इनसे कह दो। यह सब की कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अब वह सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा। 2-4 दिन वृंदावन में रुक फिर चला गया। कुछ समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। वह समय समय पर वृंदावन आने लगा, बिहारी जी को धन्यवाद करता। फिर कुछ समय बाद वह थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन आने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार एक बार वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहा है। तो उसने उसे 750 रुपए दिए और कहा कि यह धन तो बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब बात तो बहुत पुरानी है। यह अब वह भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट हैं। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के सपने में पहुंच गए। अब सेठ सपने में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहे थे। उस सेठ को सपने में बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वह मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन उस सेवा में 249 रुपए ज्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को यह रुपये लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। अब उस सेठ की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि यह कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वह सेठ जल्द से जल्द उस भक्त के घर पहुंच गया। उसको पता चला कि वह तो शाम को आएंगे। जब शाम को भक्त घर आए तो सेठ ने उसको सारी बात बताई। तो भक्त आश्चर्यचकित रह गया कि यह बात तो मैं ही जानता था और मैंने किसी को भी नहीं बताई। सेठ ने उनको 249 रुपए दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वही मुझे यह सब बात बताकर गए हैं। यह लीला देखकर वह भक्त खुशी के मारे मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। तो भक्तों, ऐसे हैं हमारे बिहारी जी। यह किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार उनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ता, उसको सब कुछ ही मिलता चला जाता है। तो प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। एक राजा था जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह का शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बने तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थी। एक चाबी राजा के पास और एक उसके खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उधर से निकल रहा था और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला हुआ है। वह हैरान हो गया और उसे ख्याल आया कि कल कहीं जब वह रात में आया था तब मैं खजाना देखने आया था, तब शायद खजाने का दरवाजा खुला ना रह गया हो। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया।
उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो यह क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई न था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई न आया। वह थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और प्यास से बेहाल हो गया, पागलों सा हो गया। वह रेंगता रहा, हीरो के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती हीरे चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लग रहा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हों कि तेरी सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वह दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं थी। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढ रहे थे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि यह सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे पैसा सोना चांदी इकट्ठा कर लो, यह सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के एक काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ और अर्जित कीजिए कुछ अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके पास सदैव काम आएगी आपके। एक थे राजा सूर्यसेन। वह बहुत बड़े दानी थे। उनका प्रतिदिन का नियम था सवेरे जल्दी उठने, नदी में स्नान करके पूजा पाठ करते थे तथा उसके बाद गरीबों को दान दिया करते थे। तब जाकर वह अन्य जल ग्रहण किया करते थे। उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे। उन भिक्षुकों में दो व्यक्ति जिनका नाम रोहन व सोहन था, कई वर्षों से लगातार राजमहल में आते थे। अब तो राजा उनको नाम से भी पहचानने लगे थे। वह दोनों भाई बहुत ईमानदार थे, अर्थात जितना एक दिन के लिए पर्याप्त होता उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उनको अधिक दान देने का प्रयास भी किया, किंतु वे दोनों सिर्फ उतना ही दान स्वीकार करते थे जिससे उनको 2 वक्त का खाना मिल जाए। दोनों में से एक विशेष बात यह भी थी कि दान लेने के बाद रोहन तो राजा का धन्यवाद करता, हे ईश्वर आपका धन्यवाद। राजा को लगता कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन सोहन ने मुझे कभी धन्यवाद नहीं किया, बल्कि हर बार यही कहता है कि ईश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर राजा का अहंकार जाग जाता है। वह चाहता था कि सोहन भी रोहन की तरह उसको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह रोहन ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजा ने सभी भिक्षुकों को तो जाने दिया, किंतु उन दोनों को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले रोहन को अपने बाग में भेजा। रोहन बड़ा खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का अवसर दिया। वह वहां की खूबसूरती में इतना खो गया कि आसपास का ध्यान ही ना रहा। वहां पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी, जिसकी ओर उसका ध्यान ही नहीं गया। अब वह वापस आ गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? रोहन बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बाग बहुत ही अच्छा था। अब राजा ने सोहन को वहां भेजा। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था। उन्होंने उसे यह अवसर दिया कि आज राजा के बाग में घूमने का मौका मिला। वह बड़ा सतर्क होकर वहां चल रहा था। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ी जिस पर रोहन की नजर नहीं पड़ी थी। वह वापस आया और राजा को वह धन की भरी पोटली दे दी। अगले दिन राजा ने रोहन को एक बड़ा सा कटहल दिया और सोहन को मात्र कुछ रुपए दिए। सोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया।
अब रोहन बेमन से उस कटहल को लेकर चला गया। सोचने लगा कि राजा ने आज आखिर यह क्या कर दिया है, और उसने बाजार जाकर वह कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। सोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीदा, और संयोग से यह वही था जिससे रोहन ने बेचा था। घर जाकर जब उसने वह काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियां निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला रोहन ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उसे सोहन के बारे में पूछा। रोहन ने राजा को बताया कि अब वह नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियां मिल गई हैं। अब वह एक अमीर आदमी बन चुका है। राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितना प्रयास किया कि रोहन दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी मदद की जाए, लेकिन इसके भाग्य में धन था ही नहीं। सोहन ठीक ही हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता था। राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। नेकी का जो बीज है वृक्ष बने सुदृढ़, फल मीठे हर ओर दे, छाया करे विस्तृत। कहानी दोस्तों यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।